अभी दोस्तों टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, ये चुटकी से ये बल्ब ऑन हो गया। तो दोस्तों आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा, तो दोस्तों ये 12 वोल्ट का एक एलईडी लाइट है, ठीक है। और ये आपको लेना पड़ेगा। और दोस्तों ये 9 वोल्ट का बैटरी है। और बैटरी का साथ ये बैटरी का एक जैक मिलता है, ये जैक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों तीनों रेजिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों एक 100 की का रेजिस्टेंस है और एक 10 की का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों एक 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगा। और 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है तो 470 के 2 रेजिस्टेंस तो इसका सीरीज कर सकते हो। 470 के दोनों रेजिस्टेंस को इसी तरह ज्वाइन करके आप सीरीज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये रेजिस्टेंस सभी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर ये सब सामान मिल जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगा 2 BC547 ट्रांजिस्टर, 2 547 ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो फास्ट में टाइम को शॉर्ट करने के लिए इसी तरह ट्रांजिस्टर को मैं कनेक्ट किया। आप देख सकते हो ये जो ट्रांजिस्टर को मैं कनेक्ट किया, इसी तरह आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका ब्लॉक डायग्राम भी लास्ट में दे दूंगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, मैं आपको सभी बताऊंगा। और एक कैपेसिटर ज़रूरत पड़ेगा 220 माइक्रोफैराड, 25 वोल्ट आप ले सकते हो। मेरा पास अभी जो है कैपेसिटर 63 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक है। और एक माइक्रोफोन। तो दोस्तों ये जो छोटा सा माइक्रोफोन, कुछ भी मोबाइल का अंदर कुछ भी माइक्रोफोन आप ले सकते हो। पुराना वाला हेडफोन से भी आप माइक्रोफोन को ले सकते हो, ठीक है। और इसका वायर छोटा था इसलिए इसी तरह छोटा सा वायर लेना पड़ेगा। तो किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, चलिए मैं बहुत आसान तरीका मैं दिखाऊंगा। देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस को आप लेके, ठीक है, ये कुछ भी एक साइड आप इस तरह ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीनों रेजिस्टेंस को एक साइड ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टेंस ज्वाइन हो गया। और चलिए मैं आपको सोल्डरिंग भी करके दिखाता हूँ। ये तीनों रेजिस्टेंस को आप सोल्डरिंग भी कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों रेजिस्टेंस में ले लिया, ये जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बाएं साइड, ये दोस्तों 100 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको ये जो ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह मैं कनेक्शन किया, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का, दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है और इसका मिडिल पिन बेस है और इसका राइट साइड ये एमीटर है। इसी तरह नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर, इसका ये साइड कलेक्टर पिन है और ये साइड बेस पिन है और ये साइड एमीटर पिन है। दोस्तों ये एमीटर, दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला बेस पिन है, ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है, बेस पिन का साथ आपको 100 के का रेजिस्टेंस कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 100 के का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को आपको ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन का साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं इस तरह ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इसका साथ में सोल्डरिंग कर देता हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 100 के का जो रेजिस्टेंस है, इसका साथ में सोल्डरिंग कर दिया। इसका जो एक्स्ट्रा टांग ये आप काट कर सकते हो, ये रखने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये जो मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है, जो 1 मेगा ओम्स, आपके पास 1 मेगा ओम्स नहीं मिलेगा तो 470 के का दोनों रेजिस्टेंस का आप
यहाँ पर इसका जो ये जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन, इसका साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। चलिए मैं ये भी इस तरह ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करने के बाद चलिए मैं इसको भी सोल्डरिंग कर देता हूँ। देखिए इसको मैं सोल्डरिंग कर दिया। और दोस्तों ये एक्स्ट्रा टंग को रखने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर RX रेजिस्टेंस है, ये 10K का रेजिस्टेंस है। ये 10K का रेजिस्टेंस का कलर वैल्यू ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन करना पड़ेगा ये कैपेसिटर का साथ। तो दोस्तों ये कैपेसिटर का कनेक्शन करना पड़ेगा ये पोजीशन, ठीक है। और ये कैपेसिटर का नेगेटिव किधर होना चाहिए आप देख सकते हो यहाँ पर। चलिए मैं ये कैपेसिटर को मैं इस तरह ज्वाइन कर देता हूँ। चलिए मैं इसको भी सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों ये कैपेसिटर को मैं सोल्डरिंग कर दिया। और ये जो रेजिस्टेंस 10K का रेजिस्टेंस, इसको मैं सोल्डरिंग करूँगा ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव साइड का अंदर। ये देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दिया और इसको भी मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका कनेक्शन मैं किस तरह किया, इसी तरह आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड पर माइक्रोफोन का रेड वायर में कनेक्शन किया। और ये जो वायर है, ये वायर को आपको ट्रांजिस्टर का यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों माइक्रोफोन को मैं ये जो पोजीशन पर कनेक्ट किया, ये पोजीशन बैटरी का नेगेटिव पॉइंट होगा। तो चलिए ये जो बैटरी है, ये बैटरी कनेक्ट करने का पहले आपको ये जो LED बल्ब है ये कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो LED ये 12 वोल्ट का LED है, इसका ये जो रेड वायर ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव पॉइंट को आपको कहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ये जो रेजिस्टेंस का तीनों पॉइंट को एक साथ में ज्वाइन किया, आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वायर है, नेगेटिव वायर को आपको कहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों LED को मैं कनेक्ट किया। अभी दोस्तों सप्लाई देके दिखाना पड़ेगा। तो सप्लाई कहाँ पर देना पड़ेगा, देखिए ये जो बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो बल्ब का जो पॉजिटिव लाइन पर मैं कनेक्ट किया यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव लाइन है, ये जो LED लैम्प है, लैम्प का पॉजिटिव लाइन पर मैं कनेक्ट किया। और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव को कहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर। ये ट्रांजिस्टर का जो इमीटर पिन है, इमीटर पिन का साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इमीटर पिन का साथ कनेक्ट किया बैटरी का नेगेटिव पॉइंट को। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये चुटकी से ये बल्ब ऑन हो गया। तो दोस्तों कुछ टाइम का अंदर ये बल्ब ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये चुटकी बजाता हूँ और ये बल्ब ऑन हो जाता है। तो दोस्तों ये फिर भी ऑफ हो गया। आप ताली बजा के भी ऑन कर सकते हो। देखिए एक बार ताली बजाई, ये ऑन हो गया। तो दोस्तों देखिए खुद ऑफ हो जाता है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ ताली बजा के। देखिए ताली बजाए, ये ऑन हो गया। दोस्तों ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। छोटा छोटा जो बच्चा स्कूल कॉलेज के अंदर ये सब प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। ये प्रोजेक्ट आप तैयार करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपका कमेंट का आंसर दे दूँगा।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ चुटकी बजाकर। देखिए